हाँ तो भाई साहब, आपका यूपी कैटेट 2026 का एग्ज़ाम हो चुका है। तो आशा करते हैं सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और सभी ने अच्छे से अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। तो भैया, यूपी कैटेट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अब उसके बाद क्या करें? सवाल आता है मन में। तो जी हाँ, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस चैनल एग्री बाय सीएसए वाला पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले जो भी अभी यूपी कैटेट से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहेंगी, सभी प्रोसेस कौन कौन से, क्या किस इंस्टीट्यूट पर क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या करना है, कब क्या करना है, ये सब बहुत से तामझाम उस वाले काम रहते हैं। तो उन सब के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि समय से आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आपके यूपी कैटेट एग्ज़ाम में दो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है। एक आपका होता है जिसमें आपका होता है कि एग्ज़ाम सबसे मेन तो होता ही है देना, उसके बाद एक और होता है काउंसलिंग का। ठीक, तो फिलहाल अभी काउंसलिंग की बात नहीं करेंगे, अभी अपना जो मेन टॉपिक है कि यूपी कैटेट के एग्ज़ाम होने के बाद क्या करें। तो अभी आपका रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट का अभी डेट कोई नहीं आया, बट फिर भी लास्ट आपका जो है कि ये जून दिया गया है, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए, उसमें अभी फ़िलहाल कोई इतना टेंशन नहीं लेना है। आपका जब एडमिट का आपका जो है कि रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा। फ़िलहाल अभी आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि क्या करें। तो देखिए, आपके पास टोटल बचते हैं तकरीबन, अभी आपको यूनिवर्सिटी में आने से तकरीबन 2 महीने भी हैं आपके पास। ठीक, क्यों? क्योंकि आपका ये लगभग जून ख़त्म ही है। तो जून आप छोड़ दीजिए, जुलाई और अगस्त आपके पास तकरीबन 2 महीने बचते हैं। तो इस 2 महीने को आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है? कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई चलो एग्ज़ाम तो दे दिए, अब टेंशन ख़त्म, चलते हैं इधर-उधर घूमते। ठीक है, घूमो, लेकिन साथ में क्या करना है? सबसे पहले आते हैं, एक सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है आपकी जो इंटर में जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए, और ख़ासकर जो यूपी बोर्ड से आते हैं उनके लिए, कि भैया हम तो हिंदी मीडियम से हैं, हम लोगों ने इंग्लिश नहीं पढ़ी है, क्या करें? तो भाई मैं तो कहूँगा सबसे बेस्ट आपको टाइम मिलता है, अभी आपके पास 2 महीने हैं। अगर आप डेली का बस केवल 1-1.5 घंटे बस डेली अपना इंग्लिश में जो बुकें हैं उनको पढ़ो, ठीक? और थोड़ा-सा इंग्लिश में लिखना शुरू कर दो, तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से आप जब यहाँ पर आओगे, बीएससी एग्रीकल्चर जब ज्वाइन करोगे, यहाँ पे एज ए जब सब्जेक्ट अपना जो चूज़ करोगे, तो उसके बाद जब यहाँ पढ़ाई करोगे यूनिवर्सिटी में, तो आपको जब पूरा सब्जेक्ट जो है कि इंग्लिश में ही पढ़ना है, वहाँ पर आपको हिंदी नहीं काम आएगा। तो यहाँ पर सब आते हैं, बहुत से प्रॉब्लम होती हैं, सोचते हैं कि भैया समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है वो कहना क्या चाहता है वो टॉपिक। और उसके बाद रहता है कि अब कैसे एग्ज़ाम में लिखेंगे, बहुत मेंटल प्रेशर ले लेते हैं। तो सीधा सा सिद्धांत है भाई कि अभी आपके पास 2 महीने हैं, 2 महीने को अच्छे से यूटिलाइज़ करो, क्योंकि मैं वो नहीं कर पाया था। बट फिर भी आप लोग को थोड़ा, हम लोग को हल्का-फुल्का तो मुझे आता था, तो वो उसी से अपना काम चला लेते थे। और फर्स्ट ईयर में आपको इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक? इंग्लिश को लेकर आपके जो टीचर प्रोफेसर रहते हैं उनको भी वो सब भी छूट दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसको ध्यान रखना और कोशिश करना 1 से 1.5 घंटे, 2 घंटे जो भी, आराम से इंग्लिश पे थोड़ा फ़ोकस करो। और उसके बाद आपको क्या करना है, जिनको भी भाई देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इतने कुछ लोग पूछेंगे भैया मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं, ये वो। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको लग रहा है कि नहीं मैंने क्वेश्चन ठीक ठाक किए हैं, और जैसा मैंने आपको एक रेशियो बताया ही था, उस रेशियो को आपने पार कर लिया, उसका मतलब उस लेवल को अगर आपने पार कर लिया है, तो मान के चलो कि अगर जिनको लग रहा है कि नहीं मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई साहब आप लोग, आपका जो आईसीआर का जो 16 कमेटी का जो सिलेबस है बीएससी एग्रीकल्चर, या फिर आप जिस सब्जेक्ट में आप जाना चाहते हो, सपोज आप एग्रीकल्चर में आना चाहते हो, बीएससी हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री में, आपको जिस सब्जेक्ट में जाना है, अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर में अच्छा करना है, सेमेस्टर एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई करना है, कुछ लोग को प्लेसमेंट देखना होता है, तो प्लेसमेंट के लिए आपका मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट करता है सेमेस्टर का। तो मैं कहूँगा कि आप लोग धीरे धीरे ना, एकदम प्रेशर नहीं, बहुत कुछ नहीं है भाई, सेमेस्टर एग्जाम आराम से दिया जाता है और पढ़ना भी आराम से है, आपको 4 साल में बहुत कुछ सीखने हैं। तो मैं तो कहूँगा कि आप जाओ, जो है कि अपना पूरा सिलेबस डाउनलोड कर लो कि क्या क्या पढ़ने, जैसे आपका फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी होता है, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर होता है, मोस्टली आपके फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटली पढ़ने होते हैं। तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके टॉपिक हैं, जो भी आपके सिलेबस हैं, उन सबको धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो। पढ़ना शुरू करो तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपके पास 2 महीने है भाई, अगर इसे आप लोग अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो आप लोग का जो फर्स्ट सेमेस्टर में है
OGPA जो बनता है, जैसे आप लोग 12th में पढ़ते हैं तो वहाँ पर परसेंटेज बनता है, यहाँ पर OGPA चलता है यूनिवर्सिटी में, ठीक। तो ये होता है कि आपका OGPA जितना बढ़िया रहेगा उतना बेस्ट रहता है। अगर आप एज अ प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हो तो उसके लिए तो मैटर करता है, बाकी गवर्नमेंट उतना कुछ खास मैटर नहीं करता है। तो भाई इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर बहुत इजी होता है, और इसमें आपका जो बेसिक आप लोग जो अगर जो इंटर के एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, अगर आप लोगों ने अपना इंटर अच्छे से पढ़ा होगा तो सेम वही सब, उसके बस थोड़ा सा हाई लेवल में बस यहाँ पर पढ़ना पड़ता है, ठीक। फर्स्ट सेमेस्टर में एग्रोनॉमी आपको वही पढ़ना है, हॉर्टिकल्चर आपको वही पढ़ना है, और भी बहुत से आपके थोड़ा से कुछ नए टॉपिक आएंगे तो वो सब, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, ठीक। इस टाइम का यूटिलाइज करो। और उसके बाद एक पॉइंट और है डॉक्यूमेंट का, ठीक। आपका जैसे ही आपका इधर आपका रिजल्ट आ जाएगा यूपी कैटेट का, रैंक कार्ड आपकी जैसे भी आएगी, उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा काउंसलिंग का। तो काउंसलिंग क्या है, कैसे क्या होता है, मैं हर चीज़ बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, बस चैनल पे बने रहना। तो उस काउंसलिंग में आपको बहुत सी चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले मैं आपको एक जैसे को साइड में स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, इसे आप लोग देख लो। इसमें बहुत सी ये सब आपके काउंसलिंग में चाहिए, बट मैं कुछ बता दे रहा हूँ, इसमें आपको पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी कि क्या ये सब क्या क्या है। सिंपल सा आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, टीसी हो गया, मार्कशीट हो गया, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, और आपका आयाति निवास हो गया, और उसके बाद और भी बहुत सी चीज़ें लगेंगी। तो मैं उसको अभी आपकी काउंसलिंग जब होगा स्टार्ट तब मैं बताऊंगा क्या क्या चाहिए। फिलहाल आपके पास जो बेसिक डॉक्यूमेंट है उसे आप लोग एकदम क्लियर रखो, ठीक। तो आपका जो आयाति निवास है उसे आप लोग को जैसे कि मार्च 2026 का बाद का मांगता है तो आपको वो बनवा लेना है, रिन्यूअल करवा लेना अपना। और कुछ लोग का देखो, अगर आप लोग जैसे एडमिशन ले लोगे तो आपको जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना पड़ेगा, तो आपका जो है कि बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, जिसे बोलते हैं NPCI। तो NPCI भाई आप जो छोटा मोटा काम वो सब करवा लेना, ठीक। कुछ लोग के मुझे कमेंट आते कि भैया मेरा आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ गलत है, ऐसा वैसा, तो भाई करवा लो, जाके आधार सेंटर पे अपना डेट ऑफ बर्थ अपने जो 10th के मार्कशीट है उससे पूरा मैच करवा लो, ठीक। कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जब काउंसलिंग होगा तो उसमें आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो भाई अगर उसमें आपका कोई प्रॉब्लम होगा तो आपका वहीं पे एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात को थोड़ा सीरियस लेना, और जो भी डॉक्यूमेंट है, ठीक, सब अच्छे से रेडी कर लो, जाके अपने स्कूल से अपना टीसी मार्कशीट ले लेना, ठीक है। और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो टीसी आपके उसमें, और अपना आधार कार्ड साइज करवा लो, कोई प्रॉब्लम हो तो उसे भी सही करवा लो, ठीक। तो ये 3 बातों का अपना जो है कि अच्छे से ध्यान रखना, और टेंशन ना लेना यार बिल्कुल भी कि भैया क्या होगा, आपके रैंक कार्ड आएगा तो उसमें ऐसे। और हाँ, एक चीज़ मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मुझे ये कमेंट मत करना भैया कि भैया मेरा कट ऑफ क्या जाएगा, ये कितने रैंक में एडमिशन हो जाएगा, ये यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, मैंने इतने क्वेश्चन कर दिए। देखो भाई सिंपल सा बात है, अभी इस पे टॉपिक बात नहीं करना, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। कोई बंदा आपको ये नहीं बता सकता, क्योंकि रैंक, कैटेगरी, नंबर ऑफ सीट ना, हर चीज़ मैटर करता है, यूनिवर्सिटी तक की मैटर करती है कि किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो, आपकी कैटेगरी क्या है, आपका ग्रुप रैंक कितना है, आपका ग्रुप रैंक तो नहीं, और आपका जो यूजी कंबाइंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट रैंक वो कितना है, और आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हुए हैं, नंबर ऑफ सीट कितनी है, हर चीज़ देखा जाता है। तो सब ही एक तुक्का ही मारते समझ लो, एक तरह से कह सकते हो, ठीक। जितने आप यूट्यूब पे जो भी बताते हैं एक तरह से कट ऑफ, तो एक रेशियो लेके बताते हैं, उस रेशियो में बस रहता है और कुछ नहीं। तो टेंशन नहीं लेना, रैंक कार्ड आने दो, सबको हर चीज़ मालूम हो जाएगा। तो चलो ज़्यादा वीडियो आपकी जो लॉन्ग नहीं करेंगे, मैं इतना आपको बस बताने वाला था आज के वीडियो में कि भाई आपको अपना जो ये टाइम है आपके पास 2 महीने का यूपी कैडेट एग्जाम देने के बाद, उसे आप कैसे यूटिलाइज करो, उसके बाद क्या करें, तो यही सब आपको करना है। क्या क्या करना है फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे पहले आपको अपने में जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, ठीक, जो बता दिए हैं सभी को आपको सही से अपने पास, और हाँ उसको एक PDF फॉर्म में बना के, ठीक। अब PDF फॉर्म में ये मत पूछना भाई PDF फॉर्म कैसे बनता है, यूट्यूब पे बहुत से क्लास आपके मटेरियल अवेलेबल हैं, PDF आपका ऐप है उससे बना सकते हो। तो वहाँ पे जाओ भैया, अपना PDF फॉर्म में बना के पूरा एक जगह सेट कर लो, क्योंकि आपको जब अपलोड करने होते हैं काउंसलिंग में तो PDF फॉर्म ही अपलोड होता है, तो उसको कर लेना। और दूसरा जैसे मैंने बताया, इंग्लिश से फोकस करना। इंग्लिश से बहुत लोग का समस्या होता है कि भैया हम लोग हिंदी से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, हम लोग को इंग्लिश में क्या होगा, रोना आने लगा रहता है, हम लोग भी फेस किया, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो थोड़ा इसको ध्यान रखना। और उसके बाद लास्ट तीसरा टॉपिक मैंने ये बताया कि आपको जिनको भी लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा एडमिशन हो जाएगा,
तो भाई अपना जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, तो आपको जब यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी में आओगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, बाकी यूट्यूब पे बहुत से क्लासेस पढ़ी हैं आपकी फंडामेंटल की, पढ़ सकते हो कहीं से भी कुछ भी। ठीक, तो बाकी सिलेबस क्या कैसे डाउनलोड करना है, हर चीज़ आपके गूगल पे बस जाओ, अपना ICAR का जो असिस्टेंट कमेटी का सिलेबस वहाँ पे टाइप करो, 1365 पेज के साथ PDF आती है, उसमें सिलेबस आपका दिया गया है, तो उसको देख लेना। ठीक है, तो ये 3 आपकी मेजर इंपॉर्टेंट नोटिस आपके एक तरह से कह सकते हो इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे आपके आने वाले जो भी आपकी प्रोसेस है यूपी कैडर से रिलेटेड, आपके एडमिशन से रिलेटेड उसमें। तो धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए अपने इस चैनल पे, और प्लीज़ वीडियो का लाइक जरूर करना, और अपने जो भी भाई बहन जो भी आपके यूपी कैडर एग्जाम दिए 2026 में सभी को जरूर शेयर करना, क्योंकि ये बात बहुत कम ही लोग बताते हैं कि आपके 2 महीने बाद आपके 2 महीने बचे हैं उसमें क्या करना है। ठीक, तो चलते हैं, सभी को जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे आपसे अपने इसी चैनल एग्री बाय CSA वाला पे। धन्यवाद।